नमस्कार विद्यार्थियों। हमने संस्कृत के अंदर हमारे जो चौथा पाठ है इसके अंदर पहले से जो दो थे जो श्लोक है उनका भावार्थ हमने कर लिया था। आज हम तीसरे दोहे का या तीसरे श्लोक का भावार्थ करने जा रहे हैं। तो तीसरे श्लोक का भावार्थ करने से पहले मैं पिछले दोनों का भावार्थ एक बार फिर वापस पुनः बता देता हूँ आपको कि पहले के अंदर श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि विद्यार्थी को हमेशा सुख छोड़ करके और विद्या अर्जन करने के लिए तत्पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुख की इच्छा रखेगा तो कभी भी विद्या अर्जन नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्या अर्जन करने वाले को सुख नहीं मिलता और सुख चाहने वाले को विद्या अर्जन नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा सुखार्थी को हमेशा विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को हमेशा सुख। दूसरा है कि धन को एकत्रित करके, बहुत सारा धन एकत्रित करके जो रखता है वो व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि महान वो व्यक्ति होता है जो अपने धन में से दूसरों की भलाई करता है। जैसे समुद्र बहुत सारा पानी एकत्रित करके रखता है लेकिन उसका इतना मान सम्मान नहीं होता, उसका इतना मान सम्मान लोग नहीं करते जितना बादल का करते। क्यों? क्योंकि बादल अपने पास जितना पानी होता है उसको बरसा करके और दूसरों की भलाई करता है। इस कारण से बादल को ऊंचा स्थान दिया जाता है और समुद्र को नीचे स्थान दिया जाता है। अब तीसरा है दुर्जनः सज्जनः भूयातः सज्जनः शांतिम अनुत्यातः शांतमुचेतः बंधनेभ्य मुक्त च अन्याना विमोचयति। अब देखो इसके अंदर क्या गया। दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। दुर्जन का मतलब क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति, यानी जो बुरा व्यक्ति होता है, या बुरा व्यक्ति कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं दुष्ट। सज्जन का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जिसका आचरण बहुत अच्छा होता है। भूयात, अब देखो भूयात का मतलब क्या होता है? दुर्जन सज्जन भूयात, यानी जो दुर्जन व्यक्ति होता है, भूयात का मतलब बने या होना या बनना। यानी यहाँ एक बात कही गई है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे ये आशा रखी जाती है कि वो सज्जन व्यक्ति बन जाए, यानी अच्छा बन जाए, वो अपनी बुराई को छोड़ करके अच्छाई को ग्रहण करे। तो दुर्जन सज्जन भूयात, यानी दुर्जन व्यक्ति सज्जन बने, दुर्जन व्यक्ति क्या बने? सज्जन बने। सज्जना शांतिमा आन्युआत, और जो सज्जन व्यक्ति है यानी दुष्ट व्यक्ति तो क्या बने? सज्जन बने, और जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या प्राप्त करे? शांतिम अनुयात। अनुयात का मतलब प्राप्त करना, यानी अनुयात का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, यानी वो शांति प्राप्त करे। सज्जन व्यक्ति है वो क्या प्राप्त करे? शांति प्राप्त करे। दुष्ट व्यक्ति सज्जन बन जाए, यानी वो अपने आचरण में अपनी दुष्टता त्याग करके सज्जनता लाए, और जो सज्जन व्यक्ति है वो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करे। यानी आग्रह किया गया है कि दुष्टता त्याग करके वो सज्जनता की ओर बढ़े, और सज्जन व्यक्ति है वो शांति की तरफ बढ़े। शांतः मुंचेतः बंधनेभ्य, और जो व्यक्ति शांति को प्राप्त है, यानी पूरी तरह से ईश्वरीय शांति जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली है उसको क्या कर दे? यानी मुंचेत का मतलब होता है छोड़ना। क्या छोड़ देता है? शांतः मुंचेतः बंधनेभ्य, यानी वो सारे के सारे बंधन हैं उनको छोड़ दे। यानी शांत व्यक्ति है वो बंधनों को छोड़ दे या बंधनों से मुक्त हो जाए। अब बंधन कैसे? तो संसार के अंदर रहते हैं, किसी को घर गृहस्थी का मोह, किसी को किसका मोह, यानी सांसारिक, अगर इसकी हम बात करें यहाँ क्या हो जाएगा? सांसारिक मोह, सांसारिक मोह। यानी अब यहां पर ये कह रहा है, ये श्लोक में ये कहा गया है कि दुर्जन व्यक्ति है वो सज्जन हो जाए, यानी वो आचरण अच्छा कर ले, बुराई को छोड़ दे, अच्छा ही अपना ले, और जो अच्छा व्यक्ति है वो शांति की तरफ, यानी आंतरिक शांति, ईश्वरीय शांति की तरफ प्राप्त करने का प्रयास करे। और जो शांति प्राप्त व्यक्ति है वो क्या करना चाहिए? जिसको शांति प्राप्त हो गई है, मुच्चेत बंधनेभ्य, यानी उसको, बंधनेभ्य का मतलब क्या होता है? सांसारिक जो बंधन है, सांसारिक जो बंधन, यानी बंधन या मोह माया, बंधन या मोह माया, यानी जो संसार के अंदर जो बंधन है, जो मोह माया है, उनको उसे छोड़ देना चाहिए। यानी उसे सांसारिक बंधनों की फिक्र ना करते हुए अपने ईश्वर की भक्ति के लिए या भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना
चाहिए। यानी ऐसा है वो इस श्लोक के माध्यम से ये कामना की गई है। अब आगे देखो, मुक्त च अन्याना विमोचयति, और जो पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। दुर्जन को सज्जन, सज्जन को शांति की प्रयास करना चाहिए, और जो शांत व्यक्ति है उसे सारे सांसारिक मोह बंधन छोड़ देने चाहिए। और जो पूरी तरह से मुक्त है, यानी जो व्यक्ति मुक्त व्यक्ति है, मुक्त च अन्याना। अब देखो, मुक्त च अन्याना विमोचयते, विमोचयता का मतलब क्या होता है? तो विमोचयता का मतलब होता है मुक्त करना। अब यानी जो पूरी तरह से मुक्त हो गया है उसको क्या करना चाहिए? अन्यान का मतलब दूसरों को। किसको? दूसरों को। यानी दूसरों को, उसे पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति को, दूसरे व्यक्तियों को भी सांसारिक मोह माया से मुक्त करवाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक अच्छा शिक्षक, जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो दूसरों को शिक्षित करता है, वैसे यहाँ पर वो व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया बंधन से पूरी तरह से मुक्त है, उस व्यक्ति को, जो दूसरे व्यक्ति है, उन्हें भी सांसारिक मोह मायाओं से मुक्त करवाना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उसे भी अपने इस रास्ते पर चलते हुए ईश्वरीय भजन में, जो लोग रत है पूरी तरह से ईश्वरीय भजन के अंदर, जिन लोगों का मन रमा हुआ है, उन लोगों को इन भौतिक और मायावी संसार से मुक्त करके और पूर्णतः उन्हें भी अपने समान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस श्लोक के अंदर इसका एक सार्थक भावार्थ ये है कि प्रत्येक दुष्ट व्यक्ति को सज्जन हो जाना चाहिए, सज्जन व्यक्ति को शांत प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए, और जो व्यक्ति शांत है उसे इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, और जो व्यक्ति मुक्त हो गया पूर्णतः, उसे दूसरे लोगों को भी मुक्ति दिलानी चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला है, जाड्यः द्यो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोनति दिशति पापम पाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम सत्संगति कथन की न करोति पुषाम। अब देखो, जाड्य ध्यो हरति सिंचति वाची सत्यम। अब जाड्य का मतलब क्या होता है? जाड्य का मतलब मूर्खता, जो व्यक्ति मूर्ख होता है या जड़ता। धियो का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क या बुद्धि। यानी जाड्यम का मतलब क्या होता है? मूर्खता या मूर्खता लिख देते हैं। जाड्यम का मतलब मूर्खता, धियो का मतलब बुद्धि, क्या हो जाएगा? बुद्धि। हरति का मतलब हरता है या हरण करता है, या उसको चुराता है या दूर करता है। सिंचति वाची सत्यम, सिंचति का मतलब सींचते हैं, वाची का मतलब वाणी में या अपने जो बोलते हैं, सत्यम यानी सत्य। अब देखो, यानी बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। कौन करती है? यानी बुद्धि है वो क्या करती है? मूर्खता को दूर करती है। तो जाड्यम धियो हरति, यानी बुद्धि है वो मूर्खता को दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम, और जो वाणी है, यानी और जो वाणी है वो हमारे को सत्य बोलना सिखाती है। सिंचती का मतलब क्या हो जाएगा? सिंचती का मतलब क्या हो जाएगा? सिंचती है या सिखाती है। वाची यानी वाणी, ठीक है। सत्यम यानी सत्य बोलना, सत्य बोलना। यानी बुद्धि है वो मूर्खता हरती है, और जो वाणी है वो सत्य बोलना या सत्य को सींचती है या उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है। मनोनति दिश्यति पापम पाकरोति, मनोनति। अब देखो यहाँ क्या कहा गया है? मनोनति, मनोनति का मतलब मन और उन्नति। मनोनति का मतलब क्या हो जाएगा? मन और उन्नति, ठीक है। मनोनति तो मन और उन्नति, दिशति पापम करोति, यानी मन और उन्नति। अब यहाँ ये कहा गया है कि मान और उन्नति का रास्ता दिखाती है। कौन दिखाती है? तो बुद्धि दिखाएगी व्यक्ति को। यानी वाणी सच बोलना सिखाती है, मान और उन्नति का रास्ता दिखाती है। यानी बुद्धि है वो पहले मूर्खता को नष्ट करती है, वाणी सत्य बोलना सिखाती है, और मान और उन्नति का, अगर उसकी बुद्धि अच्छी होगी, वो सत्य बोलेगा, तो उसका क्या होगा? मान होगा और उसकी उन्नति होगी। यानी उसका मान सम्मान होगा और उसकी उन्नति होगी, और वो आगे बढ़ेगा। दिश्यति, दिश्यति का मतलब होता है दिशा देती है या आगे बढ़ाती है या उस दिशा के अंदर प्रेरित करती है। पापम पाकरोति, पापम पाकरोति का मतलब क्या होता है? पापम का मतलब होता है पाप, ठीक है।
पापम का मतलब होता है पाप, और पाक करोति का मतलब होता है दूर करती है। यानी वो उन्नति की दिशा के अंदर हमारे से पापों को क्या करती है, पापों को दूर करती है। यानी वो हमसे पापों को कौन करती है दूर, बुद्धि और हमारी वाणी। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम। चेत, अब देखो यहाँ क्या कहा गया है, तो चेतः प्रसादयति यानी यहाँ ये समझाने का कहा गया है कि हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे को प्रसन्नता रखनी। चेत का मतलब क्या होता है, चेतन में, यानी मन के अंदर। चेत का मतलब क्या होता है, मन। मन में हमेशा क्या, प्रसादयति यानी हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। हमें मन से हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। दिक्षु तनोति कीर्तम यानी हमें मन से हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और अगर हम मन से प्रसन्न रहेंगे तो दिक्षु, दिक्षु का मतलब होता है दिशाओं में। तनोति, तनोति का मतलब क्या होता है, फैलता है। कीर्तन का मतलब होता है यश। अगर हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमारा जो यश है वो सभी दिशाओं में फैलता है, या सभी दिशाओं की तरफ हमारा यश है वो फैलता है। सत्संगति कथय की न करोति पुसाम। और सत्संग, सत्संग का मतलब होता है क्या, श्रेष्ठ लोगों का साथ। क्या, श्रेष्ठ लोगों का साथ या अच्छे मनुष्यों की जो संगत है वो कथय की न करोति पुसाम। अगर हम अच्छे जो लोग हैं उनकी क्या करेंगे, सत्संग करेंगे, तो कथय यानी कहते हैं, की न करोति पुसाम। पुसाम का मतलब क्या होता है, मनुष्यों का। क्या होता है, मनुष्यों का। यानी ये कहा गया है कि व्यक्ति क्या अगर किसी अच्छे लोगों से साथ है तो अच्छी संगति होती है। भला मनुष्य का क्या नहीं कर सकती। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप बहुत श्रेष्ठ बन सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, और आप सबको इनका जो ये श्लोक है, क्रमांक 1 लगा करके इसका अर्थ, 2 लगा करके इसका अर्थ, 3 लगा करके इसका अर्थ और 4 लगा करके इनका पहले ऊपर श्लोक लिखना अपनी नोटबुक में, और उसके बाद इनका हिंदी अर्थ भी लिखना है।